हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समषट्भुज के कोनों पर 6 कण हैं। प्रत्येक कण अपने अगले कोने पर के कण की ओर एक समान चाल v से चलता है। समय t बराबर 0 पर समषट्भुज की भुजा a है। कितने समय बाद सभी कण आपस में मिलेंगे, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से बच्चों हम इसको हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बिल्कुल एक सिंपल सा सूत्र लिखने वाले हैं बच्चों, हमें याद होना चाहिए इस सूत्र के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं वेग जो होता है, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन और बटे में कितना आता है? समय। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब हम यहाँ से हल करेंगे इस प्रश्न को। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समषट्भुज बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बना लेता हूँ मैं एक समषट्भुज। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये समषट्भुज। ये ठीक है बच्चों, मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, और देखिए अब मान लीजिए कि ये 6 कण रखे हुए हैं यहाँ पर। ये 6 कण हमने रख दिए। हमें पता है कि समषट्भुज के सभी अंतःकोण जो होते हैं बच्चों, उनमें से प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होता है। तो ये जो कोण होगा ये हमारा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर का कोण कितने होते हैं? 120 120 120 के होते हैं ये। अब यहाँ से मान लीजिए कोई कण v वेग से b की तरफ चला। ध्यान दीजिएगा, b किसकी तरफ है? c की तरफ है। तो अब यही हमें समझना है कि देखिए कण a से चलेगा b की तरफ और b पर जो कण है उसकी दिशा का अनुसरण करेगा। तो अब ये होगा क्या बच्चों? देखो, सबसे पहले ये यहाँ से गति आरंभ करेगा और b जो है उसकी दिशा देखिएगा, b की दिशा b से c की तरफ है, जो कण आपका b से चलेगा। तो इसकी दिशा क्या होगी? निरंतर बदलती जाएगी बच्चों। जैसे जैसे बी वाला कण सी की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी दिशा में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये कण हमारा जो ए वाला कण है ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। वही बात किसके साथ आएगी बच्चों? बी से सी वाला जो कण है वो सी से डी की तरफ चलेगा। जब सी से डी की तरफ चलेगा तो वो भी क्या होगा? सी से डी की दिशा का अनुसरण करता चला जाएगा। वही स्थिति किस में होगी? जो कण सी से चलेगा, तो जो कण सी से चलेगा वो भी कुछ इस प्रकार से चलेगा। जो कण डी से चलने वाला है बच्चों, वो ई से एफ वाली दिशा का अनुसरण करेगा। ठीक है ना, मैं इसको ढंग से एक बार और बनाने का प्रयास करता हूँ। केवल आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि हर बार ये इस तरीके से अपनी दिशा का को बदलता चला जाएगा बच्चों। क्योंकि जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ इस प्रकार से ये जो चित्र आपके सामने बन रहा है इस प्रकार से चित्र बनना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये कण इस प्रकार से आया। तो जो ई से जो कण चलेगा वो कौन सी दिशा का अनुसरण करेगा? एफ से ई की तरफ। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो कण होगा ये ए से बी की दिशा का अनुसरण करेगा। तो क्या होगा कि ये जो सारे के सारे कण है बच्चों ये इसके केंद्र पे आके मिल जाएंगे। किसके? समषट्भुज के केंद्र पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो तो क्या है? ये आप एक समान चाल है जो भी आपने कहा है। तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, देखिए प्रारंभिक वेग तो कितना हो गया हमारे पास? ये तो v हो गया। ठीक है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर क्षण कण में कितने डिग्री का परिवर्तन आएगा बच्चों? इसके वेग में 60 डिग्री का घटक हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तब v यहाँ पर है, और जैसे t आरंभ करेगा वैसे कण b से भी चलना आरंभ करेगा, और जब कण b से चलना आरंभ करेगा तो 60 डिग्री के हिसाब से कण a की दिशा बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका घटक ले लेता हूँ। देखो, तो घटक जो बनेगा, घटक वेग, ठीक है, ए का बी की तरफ बोल सकते हैं आप, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, कुछ भी हो सकता है, ए से बी की ओर। देखिए ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। कॉस कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा v/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिणामी वेग निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो परिणामी वेग निकाल लीजिए। परिणामी
वेग। देखो v से चला था और इस घटक कितना है v/2, तो आप v में से घटा सकते हैं इसको। तो v माइनस v/2 अर्थात कितना हो जाएगा v/2, अर्थात ये हुआ कि जो कण है इसकी जो इस प्रकार से बच्चों जो ये चल रहा है तो इसका जो वेग हुआ ये कितना हो गया हमारे पास v/2। अब ये सारे के सारे इस केंद्र पे आके मिलेंगे तो ये दूरी कितनी तय तय करेंगे, ये a दूरी तय करेंगे बच्चों, है ना। प्रत्येक कण कितनी दूरी तय करेगा, a दूरी तय करेगा। तो दूरी भी हमें पता लग गई है, तो वेग तो हमें पता लग गया। अब दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है हमारे पास, a है, ठीक है। इकाई दी गई है नहीं दी गई है, तो यहाँ पर दूरी, ठीक है। या फिर आप दूरी को की जगह आप विस्थापन का प्रयोग कर लीजिए, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन कितना है हमारे पास, विस्थापन आ गया a। तो यहाँ से अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से अब आप समय ज्ञात कर सकते हो। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास विस्थापन, तो ये तो मिल जाएगा आपको। समय को आप टी से भी व्यक्त कर सकते हो बच्चों, मान रख देते हैं हम। तो विस्थापन तो हो गया a बटा हमारा जो वेग आया वो कितना है v/2, 2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2a/v। तो ये आपका समय होगा बच्चों, इकाई नहीं दी गई है ना, सेकंड में या किसी में भी इकाई नहीं दी गई है, तो केवल आप इतना ही छोड़ दीजिए। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।